जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपको ईश्वर पर विश्वास की कुछ पौराणिक कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार दो व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक आस्तिक था और एक पक्का नास्तिक था। आस्तिक अपने जीवन में हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा। वह सदा ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देता था। नास्तिक हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था। चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग बेकार हो गई। लेकिन फिर भी वह ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देखकर नास्तिक को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, एक तो तुम्हारी टांग टूट गई और दूसरा तुम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया। वह चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बहुत दयालु है। अब वह आस्तिक व्यक्ति लंगड़ाकर चल रहा था कि आगे दूसरी खाई में गिर पड़ा। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। वह अब भी ईश्वर का शुक्रिया कर रहा था। यह देख नास्तिक आग बबूला हो गया और बोलने लगा, तुम्हारी दोनों टांगे टूट चुकी हैं और तुम फिर भी ऐसे निर्दयी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ईश्वर बहुत दयालु है। वह बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद करो कि दो लाठियों की व्यवस्था कर दो, ताकि मैं बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक मित्र ने दो लाठियों की व्यवस्था कर दी। थोड़ा आगे चलने पर वह औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके दोनों हाथ टूट गए। इस बार भी वह पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देखकर नास्तिक मित्र गुस्से से लाल होकर बोला, तुम कैसे आदमी हो? अब तुम चल भी नहीं सकते और तुम्हारे दोनों हाथ भी टूट गए। ईश्वर को फिर भी धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, इतना काफी है। यह सुनकर नास्तिक व्यक्ति गुस्से से बोल उठा, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। अब तुम अपने ईश्वर से ही मदद मांग लेना। इतना कहकर वे नास्तिक व्यक्ति आगे चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक राजा की सवारी निकल रही थी। उसने उस व्यक्ति को वहाँ पड़े देखा और उसकी मदद करने की सोची। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया। राजमहल में राजवैद्य ने उसका इलाज किया और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब कुछ दिनों बाद वह नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया, तो उसे शाही सेना में देखकर आश्चर्य में पड़ गया। नास्तिक उसके पास गया और उससे पूछने लगा, यह सब कैसे हुआ? तो आस्तिक मित्र बोला, ईश्वर बहुत दयालु है। जो हुआ सब उसकी कृपा से हुआ। उसने अपने साथ हुई पूरी वार्तालाप अपने मित्र को सुनाई। इसके बाद नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी ईश्वर पर विश्वास की एक पहली कहानी। अब आपको सुनाते हैं दूसरी कहानी। एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई समस्या आती तो वह ईश्वर को बहुत गालियाँ देता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी।
नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन आप कुछ कड़वा भी दे दोगे तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? अमीर सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह समझ गया कि अगर ईश्वर इतनी सुख संपत्ति देता है तो कभी कभी अगर दुख भी दे तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। कभी भी उसके स्नेह और प्रेम पर संदेह नहीं करना चाहिए। वह जो भी करता है हमारे हित के लिए करता है, इसीलिए सदैव उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ईश्वर पर विश्वास की दो पौराणिक कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही पौराणिक कथा कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।